तिवारी जी, देखिए, प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये बोला गया है कि मां काली का आशीर्वाद भारत के साथ में है। एक तो इस पर आप क्या कहेंगे, और दूसरा ये कि मां काली का विवाद आप जानते ही होंगे कि अभी चल रहा है, तो क्या लग रहा है कि टीएमसी पर निशाना साधने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मां काली का आशीर्वाद हमेशा से था, हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा। इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आज ऐसे समय पर मोदी जी के मुंह से काली का गुणगान निकलना, मां काली का महिमा मंडन करना, और खासकर उस महिमा मंडन के बीच में स्वामी रामकृष्ण परमहंस को लेकर के आना, स्वामी विवेकानंद को लेकर के आना, ये एक महज कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक बढ़िया सुनियोजित तरीके से किया गया प्रयोग है। और वो प्रयोग ऐसा है क्योंकि बीते कुछ समय से आपने देखा होगा, एक पिक्चर है, कोई पिक्चर बनाई गई, उस पिक्चर में माता काली को लेकर के जिस तरीके से उसमें एक चित्र को दर्शाया गया, उस चीज को लेकर के तमाम आपत्तियां लोग दर्ज करा रहे हैं। उसमें उन आपत्तियों के पीछे थोड़ी सी आग और लगे, मामला थोड़ा और तेज उठे, ताकि टीएमसी को आसानी से कटघरे में खड़ा किया जा सके। और चाहे टीएमसी को कटघरे में खड़े करने के पीछे मां काली की बेइज्जती होती है तो होने दो, धर्म का मजाक उड़ता है तो उड़ने दो, लेकिन मोदी जी को तो ये खास आदत रही है कि हमारा काम बनता और धर्म जाए ऐसी तैसी में। शुरू से ऐसा वो करते हैं। एक तरफा बोलने लगते हैं आपको नहीं समझ में आता? अगर आज वो माता काली पर टिप्पणी कर रहे हैं, उनका महिमा मंडन कर रहे हैं, जब आप ये सेलेक्टिव अप्रोच के साथ जब अपने शब्दावलियों का प्रयोग करते हो और फिर एक किसी खास मजहब को लेकर के नफरत की बयार छोड़ते और खास मजहब को लेकर के जब आप महिमा मंडन करते हो, तो आपकी मानसिकता बिल्कुल साफ दिखाई पड़ती है। एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि देश का माहौल इस समय काफी ज्यादा नरम बना हुआ है, जहां पर उड़ा दी जा रही है धर्म के नाम पर। तो क्या लगता है, पैगंबर पे की गई टिप्पणी को लेकर क्या नहीं बनता था कि प्रधानमंत्री कुछ कहें? अगर मैं तो इतना ही नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं कि इस समय देश में एक ही आदमी है, अगर वो चाहता तो किसी के मुंह से धर्म को लेकर के, शांति व्यवस्था को भंग कर देने से लेकर के कानून व्यवस्था जो ताक पर रख दी गई, इन तमाम चीजों, एक शब्द नहीं निकल सकता था किसी के मुंह से। अगर एक भी शब्द आज उसकी हैसियत है इतनी, इन सभी चीजों को वो कंट्रोल कर सकता था। लेकिन यदि ये सभी चीजें रुक गई, अगर ऐसा सब कुछ नहीं हुआ, तो उस आदमी की साख मिट्टी में मिल जाएगी, फिर उसका वजूद क्या रह जाएगा? लोग कैसे गुहार लगाएंगे कि तुम चुप क्यों हो, अपना मौन तोड़ो, अपना मुंह खोलो, कुछ तो बोलो। आखिर कौन कहेगा? फिर यह इंसान का अहंकार झलकता है, इंसान का अहंकार दिखाई देता है। अगर रही बात, आपने पैगंबर की बात की, मैं पैगंबर तक ही नहीं सीमित हूं, आप पैगंबर की बात कर लो। आप अभी ज्ञान बापी का मामला जब बनारस में चला, वहां शिवलिंग का मजाक बनाया गया, उसके बाद में हनुमान जी का मजाक बनाया गया। तमाम ऐसे केस हैं और तमाम लोग भगवा वस्त्र कोई पहन करके, कोई टोपी लगा करके, कोई दाढ़ी लगा करके पूरी तरीके से चीजों को तार तार करने पर लगा हुआ था। और ये सबके सब कौन लोग थे? ये सबके सब खास मजहबी के सिलेक्टेड लोग नहीं थे, ये बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के सिलेक्टिव अप्रोच से सिलेक्ट किए गए लोग थे। इनको पीछे से प्रेशर दिया गया, पुश किया गया कि जाओ तुम ऐसा करो, हम है ना तुम्हारे पीछे। उदाहरण के तौर पर उदयपुर की जो घटना हुई, उदयपुर की घटना में जो सबसे मुख्य आरोपी है, जिसको आतंकवादी आज दुनिया कह रही, मैं भी कहता हूं, और अभी तक तो उसे फास्ट कोर्ट में केस चल रहा होता और अभी तक लोग, देश के लोग फांसी का इंतजार कर रहे थे कि उसे फांसी हो जानी चाहिए और उनकी उम्मीदों पर खरा उतर रही होती है सरकार, प्रधानमंत्री। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो आतंकवादी है, कन्हैया का हत्यारा जो है, वो बीजेपी का खास आदमी है। यहीं तक बात नहीं रुकती है, जम्मू कश्मीर के गृह मंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, और जनता भी कान खोलकर सुने। हटाओ अपने कानों से रुई, हटाओ अपने आंखों से पट्टी और देखो, गृह मंत्री, देश का गृह मंत्री जिस कमरे में बैठा होता है, मात्र 20 लोग होते हैं और उन 20 लोगों में से एक तालिम हुसैन होता है जो आतंकवादी है। आखिर ये बताएं, ये कोई संयोग है या महज प्रयोग है, या देश का गृह मंत्री आज ये कह देगा? चलिए, ये मुद्दा अलग है। ये या तो देश का गृह मंत्री ये कह देगा कि हम उसे कैसे पहचाने, 135 करोड़ की जनता। बात अभी आस्था को लेकर हो रही है कि काली को लेकर जिस तरीके के अभी बोले गए हैं प्रधानमंत्री की तरफ से, लेकिन हम देखें कि बार बार जहां पर हिंदू आस्था को भी आहत पहुंचाई जा रही है। बस अभी एक असम से खबर आ रही है जहां पर महंगाई का विरोध किया गया है एक एक्ट के माध्यम से, जिसमें शिव बनकर, पार्वती बनकर वहां पर एक्ट किया गया है। तो क्या लगता है कि इस तरीके से अगर देश में हिंदू और मुस्लिम को लेकर ये बयानबाजियां या फिर इस तरीके के एक्ट किए जाएंगे तो कितनी शोभा देते हैं? ये शोभा नहीं देता है,
किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन सबको रचने वाला, इन सबको करवाने वाला आखिर है कौन? मैं सीधे तौर पर कहता हूं, सीधे तौर पर आरोप लगाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, जिसका हिंदू धर्म से, सनातन संस्कृति से, सनातन परंपरा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, और इसलिए बार बार ऐसे लोगों को खड़ा करते हैं जो समाज में जाकर के अराजकता व्याप्त करने का काम करते हैं, बार बार कोई उलझुल टिप्पणियां करते हैं, और उसके बाद क्योंकि जनता बोली होती है, उसकी भावनाएं इतनी तेज। और मैं हमेशा से एक बात कहते आया हूं कि हमारा हिंदुस्तान ये भावनात्मक देश है। यहाँ जितनी तेजी से चाय नहीं उफनती है, उससे ज्यादा तेजी से लोगों की भावनाएं। इसमें तो सबकी चुप्पी देखी जा रही है ना, चाहे हिंदू पक्ष की बात करें या फिर मुस्लिम पक्ष की बात करें, कोई भी कुछ बोलने को सामने नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब राजनीतिक मुद्दा होगा तभी बोला जाएगा। मेरी बहन, क्या बात करती हो आप ये बात अगर ऐसे कहती कि राजनीतिक लोग, राजनीतिक पक्ष और विपक्ष चुप है, यह मैं मान सकता हूं, लेकिन देश की जनता बराबर इस बात का विरोध कर रही है। चाहे उदयपुर में जो घटना हुई, उसका विरोध लाखों मुसलमानों ने किया। आप ट्विटर उठा करके देख लीजिए, फेसबुक उठा करके देख लीजिए, तमाम ऐसे सम्मानित नेताओं ने भी उसका विरोध किया कि इस तरीके की सोच, इस तरीके की मानसिकता हमारे मजहब में बिल्कुल, हमारे देश में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। और जब हिंदुओं का मजाक होता है, ऐसे तमाम हिंदू भी खड़े होते हैं, लेकिन वो लोग खड़े होते हैं जिनका राजनीति से, इन षड्यंत्रों से कोई लेना देना नहीं होता है। इन राजनीतिक लोगों की आंखों का पानी मर चुका है। लेकिन आरएसएस की तरफ से तो कहा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष को भी विरोध जताना चाहिए, ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसने विरोध, उसने जताया विरोध, उदाहरण बताइए आप किसने? अरे आप देख लीजिए, आप तौकीर रजा को उठा करके देख लीजिए, तमाम ऐसे धर्म गुरु हैं, उठा करके देख लीजिए। अगर आप इन्हीं में से तथाकथित सिलेक्टिव लोग लेकर के आएंगे, जैसे सलमान चिश्ती हो गए, चिराग चौहान हो गए, आप अयति नरसिम्हानंद की बात करेंगे, आप बजरंग मुनि की बात करेंगे, इनके भेष अलग हैं, लेकिन इन सब की मानसिकता एक है, और इनकी मानसिकता के खिलाफ देश को आज खड़ा होने की जरूरत है। और देश की सरकार को एक चश्मे से इनको देखने की जरूरत है, एक चश्मे से। तो विरोध आप ये बताइए कि विरोध क्या इनाम रखकर जताया जाता है? अच्छा, किसने इनाम रख दिया? जिसने इनाम रख दिया वो किसी कौम और मजहब के नहीं होते हैं, वो किसी देश के नहीं होते हैं। उनकी विचारधारा इतनी जहरीली होती है जिसको देर नहीं लगाना चाहिए उस जहरीली विचारधारा को कुचलने में। आप देख लीजिए। लेकिन आप देखो, अभी कल परसों का मैंने एक बयान देखा, एक कोई मिर्ची बाबा करके हैं जो 20-20 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। जाओ उनका, क्यों भाई? हमारे देश में कानून नहीं है क्या? हमारे देश में संविधान नहीं है क्या? हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है क्या? अभी हमारा देश श्रीलंका नहीं बना है। आप इस बात को याद कर लीजिए। और एक सवाल आपने मुझसे कई बार पूछा है कि आप ही इतना क्यों विरोध करते हो, आकर के खड़े होकर के इतना तटस्थ होकर के क्यों अपनी बात को रखते हो? मेरी बहन, एक बात मैं आपको बताए देना चाहता हूं, यदि आज कोई मुझसे यह कहता है कि मेरे दुश्मन नहीं है, तो मैं उससे डंके की चोट पर कह देना चाहता हूं कि आपके दुश्मन इसलिए नहीं है क्योंकि जिस जगह पर आपको बोलने की जरूरत थी, आपको विरोध करने की जरूरत थी, उस जगह आप चुप थे। आपको लग रहा है आप ही विरोध कर रहे हैं? मैं करूंगा। मेरे इस तन में जब तक श्वास रहेगी तब तक मैं विरोध करूंगा। और विरोध जब मैं करता हूं तब मैं हिंदू और मुसलमान नहीं देखता हूं। मैं अपने इस देश के खिलाफ जो भी जाएगा, जिस तरीके से भी जाएगा, मेरे अंदर जितना बल हो सकेगा, मेरी जुमा जितनी तेज खुल सकेगी, मेरी आवाज जितनी तेज निकल सकेगी, उतनी तेज मैं विरोध करूंगा। तो ये देख रहे थे आप तिवारी जी के साथ खास बातचीत। हालांकि जिस तरीके से आप भी देख सकते हैं कि जो भी अभी इस समय पर हाल चल रहा है, यानी कि बदहाली छाई हुई, एक तरीके से देखा जाए कि दंगों का माहौल है, प्रदर्शन का माहौल है, लेकिन इस बीच में प्रधानमंत्री का आकर एक तरफा बोल बड़े सवाल खड़े कर